दो जो मैच एक ज़ाया हुए हैं पिंडी में बारिश की वजह से, उसके अलावा तमाम मैचेस शेड्यूल पर हुए हैं। ये बड़ी खुश आइंद बात है। मुल्तान सुल्तान ने अपना जो खेल है वो बरकरार रखा है, अच्छा खेल खेल रही है। लाहौर और कराची दो मेन शहर जो हैं पाकिस्तान के, वो लाहौर और कराची हैं। वो दोनों इस वक्त लग रहा है कि आउट हो जाएंगे PSL के प्ले ऑफ खेल से। तो वो जब आरएस रऊफ को भी उन्होंने सज़ा दी तो उसका मोराल ज़ाहिर है अफेक्ट हुआ होगा, उसका असर फिर PSL भी पड़ा होगा। तो उनका भी ये पॉइंट जायज़ है कि ये वक्त जो है ना, टाइमिंग जो है बहुत गलत थी। पाकिस्तान टीम ने दोनों टाइप के कोचेज़ में परफॉर्मेंस दी है। मिकी आर्थर के दौर में भी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। आज हमारा जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम है खेल और खेल। आज हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद यकूब हैं। यकूब साहब, पाकिस्तान सुपर लीग को आप किस तरह देखते हैं? जी, ये इस वक्त सुपर लीग में अपने तकरीबन जो लीग मैचेस हैं उसमें क्या उसकी यानी कि फाइनल स्टेज के करीब पहुंच चुकी है। और दो जो मैच ज़ाया हुए हैं पिंडी में बारिश की वजह से, उसके अलावा तमाम मैचेस शेड्यूल पर हुए हैं। ये बड़ी खुश आइंद बात है, क्योंकि पिंडी का मौसम जो होता है आपको पता है कि लाहौर का भी, पंजाब का ज़्यादातर मौसम इसमें बारिश कहीं किसी वक्त भी हो सकती है। लेकिन यह है कि लाहौर में तो बारिश नहीं हुई, तो ये पिंडी में पहले दो मैच ही वहाँ पर जो वॉश आउट हुए हैं उससे थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ उससे उसमें जो लाहौर कलंदर की जो परफॉर्मेंस बुरी रही थी, लाहौर में उन्हें 6 के 6 मैच हारे हुए थे। तो उनका जो पहला मैच था पिंडी में वो वॉश आउट हो गया। तो वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई इस तरह के, उनको एक पॉइंट तो मिल गया उससे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो उनके चांसेस ख़त्म हो गए थे आगे प्ले ऑफ जाने के लिए, क्योंकि मैं वो 7 मैचों में 1 पॉइंट हम गया, वही वॉश आउट से मिला। उन्होंने वैसे कोई पॉइंट नहीं दिया था। तो ये एक जो पहले से ही डूबी हुई टीम थी लाहौर कलंदर, उसके लिए एक थोड़ा से जो हल्के ऐसे जो चांसेस थे आगे प्ले ऑफ जाने, वो भी ख़त्म हो गए थे। लेकिन इस वक्त आप जैसे देखते हैं कि मुल्तान सुल्तान ने अपना जो खेल है वो बरकरार रखा है, अच्छा खेल खेल रही है, एक स्कीम के साथ खेल रही है रिजवान के अंडर। और इस वक्त वो टॉप टीम है 12 पॉइंट के साथ। और कोयटा ग्लैडिएटर भी नहीं, जो बिल्कुल पिछले 4 सीज़न में आउट ऑफ कलर थी, उसने अपने दोबारा फॉर्म को, रिदम को वापस लिया है। और देखें वो बड़ी अच्छी जा रही है। वो कि उसके अभी 9 पॉइंट हैं, लेकिन उसने अभी 6 मैच खेले हैं। और इसका मतलब है कि वो 2 मैच और जीत जाएगी तो वो भी क्वालिफाई कर जाएगी एज ए वन ऑफ द टॉप टीम। बाकी अब मुकाबला है पेशावर ज़ल्मी का और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, इनके 7-7 पॉइंट हैं और अभी इनके मैच पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल 2-2 मैच है, जीत कर ये भी आगे आ जाएंगे। और अगर चांसेस नहीं है तो एक बिल्कुल चांसेस नहीं है, वो तो लाहौर के अंदर के नहीं है। और जो किंग के, जो कराची किंग के भी चांसेस बहुत ही माइल्ड से हैं। उनको अपने बाकी 4 मैचेस में, 4 मैच में अगर वो कम से कम 3 तो जीते तो फिर वो कहीं 12 पॉइंट के साथ वो भी इस लाइन में खड़ी रहेगी। तो लाहौर और कराची दो मेन शहर जो हैं पाकिस्तान के, वो लाहौर और कराची हैं। वो दोनों इस वक्त लग रहा है कि आउट हो जाएंगे PSL के प्ले ऑफ खेल से। और टॉप पे मुल्तान सुल्तान ही रहेगा। इस्लामाबाद कोयटा ग्लैडिएटर आ जाएगा सेकंड पे, और फिर ये आप इस्लामाबाद यूनाइटेड या पेशावर ज़ल्मी आएगा। पेशावर ज़ल्मी ज़रा थोड़ा सा लेट स्टार्ट लिया, 2 पहले मैच आने के बाद उन्होंने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। अब वो उनके वापर भी अपनी फॉर्म में आ चुके हैं। तो ये अब लग रहा है कि अब जब बहुत ही 1-2 दिनों में आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी। लेकिन मेरे हिसाब से अब ये चार टीमें यहाँ यही जाएंगी प्ले ऑफ में। लाहौर कराची का, लाहौर का तो चांस जैसे मैंने कहा नहीं है, तो कराची के चांस भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। और ये टीम खेलेंगी, ये चारों जो है ना प्ले ऑफ यही खेलेंगी। यकूब साहब, जैसा कि आपने देखा होगा, शहीनशाह जो अफरीदी है, इनकी कप्तानी को खतरा है या नहीं? यार देखिए, शाहीन ने जो 2022 में जब कप्तानी की लाहौर कलंदर की और 2023 में की, तो दोनों इवेंट जीता है लाहौर कलंदर जीता, जिसकी पहले जो 5-6 एडिशन में उसमें परफॉर्मेंस की 0 होती थी। तो फिर एक चेंज तो लाया वो एकदम
तो लोगों का भी ख्याल था, पीसीबी का ख्याल था कि इसमें टैलेंट है और ये उसने अच्छी बैटिंग भी थी, कई इनिंग में पूरी एज ए ऑलराउंडर उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। लेकिन जब से उसके जो नीज़ का प्रॉब्लम हुआ है, 2 दफ़ा उसको नीज़ का मसला बना है, ऑपरेशन भी हुआ है, तो उसके बाद मेरे ख्याल में उसकी परफॉर्मेंस में कुछ 20-30% का ना वो डिक्लाइन आया हुआ है। वो डिक्लाइन को वो उसको पूरा करना पड़ेगा, बहुत जल्द करना पड़ेगा अगर उसने अपनी कप्तानी को रखना। और जो अभी भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो उतनी अच्छी नहीं रही पीएसएल में भी, तो कप्तानी का प्रेशर अगर मैं नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले 2 इवेंट लॉर्ड क्लिन में जीते ही वो उसकी कप्तानी में है और बड़े अच्छे तरीके से जीते हैं, तो मैं नहीं समझता। लेकिन मुझे लगता है कि उसके नी का प्रॉब्लम जो है वो उसकी वो स्पीड नहीं रही, वो शार्पनेस नहीं रही, वो उसको अफेक्ट कर रही है। और ये शाहीन शाह अफरीदी को खुद देखना है कि क्या वो ये डबल रोल जो है एज ए स्पीयर हेड भी अदा कर सकता है और ये कप्तानी का भी बोझ उठा सकता है, तो वो खुद डिसीजन ले इसके ऊपर। और वैसे भी ये अफजल साहब बड़ी जल्दी हेस्ट में डिसीजन लिया था ज़काशर साहब ने वर्ल्ड कप के फ़ौरन बाद। मेरे ख्याल उनकी किसी के साथ कंसल्टेशन नहीं हुई थी इसके मसले पर। उन्होंने कोच को भी चेंज किया, उन्होंने फीस को लेकर आए, उन्होंने कप्तानियाँ चेंज की। तो उस वक़्त भी मेरे ख्याल में अगर वो थोड़ा सा गौर करते तो रिजवान बेटर लगते थे। वो फिज़िकली बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है और मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है, तो वो ज़्यादा अच्छा नेबल बदल हो सकता था। और बाबर आजम को टेस्ट और उसके लिए बरकरार रखते, वनडे के लिए भी कप्तान बरकरार। उसकी परफॉर्मेंस ओवरऑल देखिए अच्छी रही है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं रही। लेकिन अब वो जो केस बन गया था प्लेयर एजेंट वाला, तो उसमें भी अगर वो डाउट आ जाते हैं तो फिर वो भी बड़ा मसला था कि वाकई एक फ्रेंडशिप का ग्रुप तो बना हुआ था, फ्रेंडशिप में लोग खेल रहे थे, परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे थे। कई लड़के ऐसे थे जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे लेकिन फ्रेंडशिप ग्रुप में थे और लगातार चलते आ रहे। पाकिस्तान मैच भी हारा था उनकी वजह से, तो वो ये भी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मेरे ख्याल में शाहीन को अभी आपने बनाया, अभी उसका पूरी तरह टेस्ट हुआ नहीं, तो अब चेंज करें तो मसला होता है, टीमों में फिर बड़े मसले आ जाते हैं। तो अभी उसको चांस देना चाहिए, तो वर्ल्ड कप तो अब खिलाना चाहिए इसके साथ खेलना चाहिए पाकिस्तान को। इतनी जल्दी चेंजेस को अच्छी नहीं होती टीम के लिए। ग्रुपिंग पहले भी होती है, फिर और मज़ीद ग्रुपिंग होगी। अगर आप इतनी जल्दी कप्तान चेंज करेंगे और ग्रुपिंग होगी, ग्रुपिंग ख़त्म नहीं होगी। यकूब साहब, आपने देखा होगा हारिस रऊफ का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये भी अब बहाल किया जा रहा है या किया जा रहा है। खबरें बड़ी दिन ब दिन अपडेट हो रही हैं। हाँ जी, ये उन्होंने अपील की है। उन्होंने वैसे बड़ी सख्त सज़ा दी थी है। उन्होंने जो नहीं खेले तो मेरे ख्याल में ये इनका कोई एक्सट्रीम डिसीजन था पीसीबी का कि उसको यानी कि अगले साल तक और किसी लीग भी नहीं खेलने देना और यहाँ का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म कर दिया पीसीबी ने। ठीक है, उसकी कसूर था उसका, मैं ये मानता हूँ कि उसको जाना चाहिए। पाकिस्तान जब बुलाए तो फिर जाना चाहिए। लेकिन जब एक लड़का कह रहा है कि मैं नहीं खेल सकता टेस्ट क्रिकेट, वो मैं उस काबिल नहीं हूँ, मैं उतना फिट नहीं हूँ, मैं नहीं खेलना चाहता, तो फिर आप ज़बरदस्ती भी ना करें किसी के साथ। ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। अगर लड़के की कंसेंट है तो वो लड़का मेंटली फिट है एक फॉर्मेट के लिए, उसने इनकार भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन इनको भी जोर नहीं देना चाहिए था। मेरे ख्याल दोनों पार्टी का कसूर था इसमें, लेकिन सख्त सज़ा मिली थी उसको हारिस रऊफ को। और मेरा ख्याल अब कुछ चीज़ें आई हैं, कोई लाहौर कलंदर ने भी इस मसले को उठाया कि हमारे ये जो दो दिन पहले ये काम हुआ था पीएसएल के शुरू होने से, तो उनके पास वैसे भी राशिद खान नहीं था उनका, फिर ये मेन अटैकिंग बॉलर था हारिस रऊफ। तो वो जब हारिस रऊफ को भी उन्होंने सज़ा दी तो उसका मोराल ज़ाहिर अफेक्ट हुआ होगा, उसका असर फिर पीएसएल में पड़ा होगा। तो उनका भी ये पॉइंट जायज़ है कि ये वक्त जो है ना, टाइमिंग जो बहुत गलत थी, हमारी टीम का मोराल गिरा है उसके। तो वो मेरे ख्याल ये पीसीबी को रियलाइज़ हो रहा होगा कि अब उनकी जो अपील है उसमें वेट है, तो मुझे लगता है कि उसकी सज़ा कुछ कम हो जाएगी। ये मसला चल रहा है, जल्द ये हो जाएगा। ये टेकअप हो चुका है मसला। यकूब साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोचेज़, गैर मुल्की कोचेज़ लाने का फ़ैसला किया है, ये दुरुस्त है या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर है इनको कोचेज़ के तौर पे लगाया जाए? देखिए, पाकिस्तान टीम ने दोनों टाइप के कोचेज़ में परफॉर्मेंस दी है। मिकी आर्थर के दौर में भी पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है।
उसके बाद आपने बॉब वुलमर के दौर में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसी तरह लोकल कोचेज़ के दौर में भी दी गई है परफॉर्मेंस का मसला ये नहीं है कि फ़ॉरेन कोचेज़ ही ला सकते हैं। असल मसला होता है कि राइट टाइम राइट जो है ना आदमी उसको चूज़ करना जो है ना वो मसला, चाहे वो फॉरेनर हो चाहे वो अपना हो पाकिस्तान का हो। असल चीज़ अवॉइड करनी है कि दोस्ती यारी को अवॉइड करना है, मेरिट पर लेना है। बाकी किसी पास्ट की परफॉर्मेंस चेक करें, उन्होंने बाकायदा कोर्स किए हुए हैं, कोचिंग कोर्स की है, मॉडर्न क्रिकेट को जानते हैं, क्रिकेट बहुत चेंज हुई है और जानता हो बाकायदा कोचेस किए हों। और फ्रेंडशिप को बीच में ना लाएं आप। अगर फ्रेंडशिप को लाएंगे अपने बाहर के बैठे दोस्तों को अपने ऑब्लाइज करना है जैसे कि होता रहता है यहाँ पर, तो फिर वो मेरे ख्याल में रिजल्ट नहीं आएंगे। दोस्ती तो निभा लेंगे आप, अपनी पीआर बना लेंगे, लेकिन शायद वो अपना टीम ना बना सके। टीम बनाने के लिए आपको बेहतरीन आपको आदमी चाहिए, सिंसियर हों अपने काम से। और मेरे ख्याल में मिकी आर्थर की चॉइस गलत नहीं है। वो बड़ा मेहनती कोच है, पाकिस्तान टीम को समझ भी गया है। लेकिन मसला ये है कि वो अब डर्बीशायर छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वो पाकिस्तान में अपना फ्यूचर स्टेबल नहीं देखता। अब ये है कि जैसे मोहसिन नकवी साहब आए हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो बड़े पावरफुल लोग हैं उनकी हमायत से आए हैं, तो ये 3 साल पूरे करेंगे। तो लिहाजा अब मेरे ख्याल में अगर उसको कन्विंस किया जाए आर्थर को आपको 3 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट है और ये रहेगा, बीच में नहीं टूटेगा, तो मेरे ख्याल शायद वो डर्बीशायर को छोड़कर आ सकता है। तो मेरे ख्याल वो बेस्ट चॉइस है हमारे लिए। अच्छा कोच है वो, पाकिस्तान को समझता भी है और मेहनत भी करता है। यहाँ ये डिसीजन गलत था नजम सेठी साहब का भी कि वो वहाँ पर बैठ कर डर्बीशायर भी करे और हमारे पास भी आए, वो गलत था। वो उसने डिलीवर नहीं किया, उससे उसकी अपनी भी परफॉर्मेंस, अपनी भी जो रैंकिंग है, अपनी जो इमेज है वो भी ख़राब हुआ है। और फिर उसके साथ हुआ भी वही है जो उसके साथ पहले हुआ था। तो मैं वो हार्ट ब्रोकन होगा अगर उसको अब ला सकते हैं ले आए, लेकिन फिर भी किसी और को लाना है तो खुदारा दोस्ती यारी में ना लाए कि जिसके आपने ड्यूटी लगाई है तो वो अपना पहले दोस्त ढूंढे, मेरा कौन दोस्त है उसको लेकर आ जाए कि मैं बुलाइज कर दूँ, चाहे वो उस पोस्ट के काबिल है कि नहीं है। तो बेस्ट टीम लें, चाहे वो लोकल हो चाहे वो फॉरेन हो। बेस्ट टीम ले, उनको टारगेट दें कि आपका ये टारगेट है, हम आपके काम में मुदाखलत नहीं करेंगे, आप अपना प्लान बनाकर हमें दें, हम उस प्लान के मुताबिक हम अमल करेंगे, आप भी उस प्लान के तहत अमल करेंगे। तो फिर ये चीज़ें चेंज होंगी इंशाअल्लाह ताला। चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचेज़ गैर मुल्की आते हैं या पाकिस्तान के होंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और मोहम्मद यकूब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।